हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीएस की सेकंड लिस्ट के बारे में, क्योंकि गाइस हम सभी को पता है कि फर्स्ट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर, लेकिन अभी तक सेकंड लिस्ट जो है वो जारी नहीं की गई है। बहुत दिन हो चुके हैं, मतलब कि लास्ट डेट जो बताई गई थी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए वो थी 23 मार्च 2023, लेकिन अब तक भी सेकंड लिस्ट जारी नहीं की है। तो क्या इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर कौन से प्रॉब्लम आ रहे हैं, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर कंप्लीट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, जिसमें आंध्र प्रदेश, आसाम, ऐसे सभी जो सर्कल्स है, सभी डिविजन्स की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। लेकिन अब तक सेकंड लिस्ट के बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि गाइस जो फर्स्ट लिस्ट थी उसमें जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है तो उन सभी कैंडिडेट को बताया गया था कि 23 मार्च तक उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेने हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अब तक उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किए थे, इसीलिए उन सभी कैंडिडेट्स को फिर से मेल्स और मैसेजेस भेजे जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपको आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेने हैं 14 अप्रैल से पहले। तो इसीलिए गाइज अभी 14 अप्रैल तक फिर से कंप्लीट प्रोसीजर है वो एक्सटेंड कर दी गई है। और जिन किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था उन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किए हैं, तो ऐसे कैंडिडेट को अभी फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिली है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने की। उसी के साथ गाइज जिन किसी कैंडिडेट के अभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने वाले हैं तो उनके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो उनके पास अभी से रहने चाहिए, जिसकी वजह से जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा या फिर उनको मैसेजेस आएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया गया है, तो तब आपके पास वो सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि ओरिजिनल मार्क्स या फिर जो बोर्ड सर्टिफिकेट है आपका वो आपके पास होनी चाहिए, यानी कि बोर्ड शीट, मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल वाली। उसके बाद ओरिजिनल कम्युनिटी या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास उस कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपके पास ओरिजिनल पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओरिजिनल ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसी के साथ आपके पास ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी होना चाहिए। उसके साथ उन्होंने बताया है कि आपके पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप फिजिकली फिट है। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो आप किसी भी गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर से या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से निकलवा सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है ये आपके पास होने चाहिए। जिन किसी कैंडिडेट का शॉर्टलिस्ट हो चुका है उनका नाम, तो वो सभी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते समय ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और इन सभी डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट्स आपको निकलवाने हैं, मतलब कि जेरोक्स कॉपीज़ जो है 2 सेट्स में आपको निकलवानी है। उसी के साथ आपको आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आप साथ में रख सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अगर उस समय आपको वो पूछते हैं तो आपके पास वो सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तो उन्होंने इतने ही बताया है, लेकिन बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी आप साथ में रख सकते हैं। तो इस तरीके से अभी बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ था, तो उन सभी कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है 14 अप्रैल तक, और उसके बाद जो है वो सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करा दी जाएगी। क्योंकि गाइस जिन किसी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते समय कुछ गलतियां सामने आई है या फिर कुछ मिस्टेक्स हुई है, तो ऐसे कैंडिडेट्स के जो सिलेक्शन है वो कैंसिल करके उनके बाद आने वाले जो कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसीलिए जो अभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर उनको लगता है कि हमारे मार्क्स से सिर्फ 1 या फिर 2% से बाकी के कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, तो हो सकता है कि आने वाली जो मेरिट लिस्ट है, यानी कि सेकंड मेरिट लिस्ट या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट, तो इन मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। तो इसीलिए आप सभी कैंडिडेट्स ने ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी रखिए, और उसके साथ जब भी मेरिट लिस्ट आपकी जारी कर दी जाएगी सेकंड मेरिट लिस्ट, तब मैं आपको सबसे पहले नोटिफाई करने वाली हूँ। इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज़ ये एक नई अपडेट थी कि अभी 14 अप्रैल तक आपकी जो डेट है फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए वो एक्सटेंड कर दी गई है, और उसके बाद कभी भी आपके सेकंड लिस्ट के बारे में अपडेट आ जाएगी या फिर सेकंड लिस्ट डायरेक्टली डिक्लेयर कर दी जाएगी। जब भी सेकंड मेरिट लिस्ट अपडेट कर दी जाएगी तब मैं सबसे पहले आपको नोटिफाई कर दूंगी। तो गाइज़ इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैंने आपको बता दी है। उसके साथ आप सभी को ये डाउट्स होगा कि नेक्स्ट आने वाले कैंडिडेट्स का कितने % पर सिलेक्शन हो सकता है,
है। तो गाइज जिस किसी डिवीज़न से आपने फॉर्म फिलअप किया था और अगर उस डिवीज़न में अगर किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है तो उससे आप आपके मार्क्स जो है वो चेकआउट कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा बढ़कर आए हैं। अगर जिन किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उनके मार्क्स 93 है और आपके 90% तक मार्क्स है तो आप होप कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में हो सकता है। तो इसी हिसाब से आपको 2 या फिर 3% के डिफरेंस मिल जाएंगे सेकंड मेरिट लिस्ट में। अगर आपके परसेंटेज में इतना डिफरेंस है तो होपफुली आपका सिलेक्शन जो है वो सेकंड मेरिट लिस्ट में हो जाएगा। उसके बाद भी थर्ड मेरिट लिस्ट, फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी होती है तो उनमें भी आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो गाइज जितने भी आपके परसेंटेज हैं, अगर आपको लगता है कि सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं तो आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं, हम आपको कंफर्मली रिप्लाई करेंगे। तो गाइज आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही न्यू अपडेटेड कंटेंट्स के लिए। थैंक यू ऑल।